मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं। एक चमकती हुई परी जिसने जब पहली बार पर्दे पर आंखें घुमाईं तो पूरा हिंदुस्तान दीवाना हो गया। एक मुस्कान जिसमें मासूमियत भी थी और जादू भी। श्रीदेवी सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक एहसास थी, एक सपना थी जिसने सिनेमा को एक नई भाषा दी। नहीं कटते ये दिन ये रात कहनी थी। क्या आपने कभी सोचा है इतनी बड़ी सुपरस्टार की मौत इतनी खामोशी से कैसे हो सकती है? ना कोई अलार्म, ना कोई चीख, ना कोई अलविदा, सिर्फ एक होटल का बाथटब और उसके अंदर डूबी हुई पूरे देश की चांदनी। आज हम जानेंगे श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत का सच और उनके आखिरी लम्हों का दर्दनाक राज। लेकिन इस सफर की शुरुआत उनके जन्म से होती है, क्योंकि जो जिंदगी इतनी खूबसूरत थी उसका अंत इतना रहस्यमय क्यों था? अध्याय 1। एक बच्ची जो बचपन से ही सितारा बन गई। 13 अगस्त 1963 तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर सिवाकासी। यहीं पैदा हुई एक लड़की जिसका नाम रखा गया श्री अम्मा यंगर अय्यपान। बचपन से ही आंखों में जादू था और चेहरे पर वो कशिश जो कैमरा खुद खींच ले। सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली फिल्म कर ली, कंदन करुणई, और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसमें कभी बचपन दोबारा लौट कर नहीं आया। श्रीदेवी ने कभी स्कूल का चेहरा ठीक से नहीं देखा, कभी खेल का मैदान नहीं जाना, कभी गुड़िया से नहीं खेला, क्योंकि उनका पूरा बचपन सिनेमा के सेट पर बीत गया। और शायद यही वजह थी कि बड़ी होकर भी श्रीदेवी के अंदर हमेशा एक बच्ची जिंदा रही, अंदर से मासूम, बाहर से चमकदार। अध्याय 2। कहती है मुझको हवा हवाई। साउथ से बॉलीवुड तक का चमत्कारी रास्ता। 70 और 80 के दशक में साउथ की फिल्मों में श्रीदेवी सुपरस्टार बन चुकी थी, लेकिन उनका असली तूफान तब आया जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। हिम्मत वाला 1983। जितेंद्र के साथ जब सरायदेवी स्क्रीन पर आई तो सब कुछ बदल गया। उनके एक्सप्रेशंस, उनका डांस, उनकी आंखों की बात करने की अदा, एक ही झलक में सरायदेवी ने बॉलीवुड की बाकी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ दिया। फिर आई वो फिल्में जिन्होंने उन्हें इतिहास में दर्ज कर दिया। मिस्टर इंडिया, चांदनी लम्हे, सदमा नागिना, हर रोल एक नया रूप, हर रूप एक नया रंग, और हर रंग में सिर्फ एक नाम, श्रीदेवी। लेकिन जिस लड़की ने लाखों को हंसाया, उसकी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा था जिसे वो हंसी में छुपा जाती थी। अध्याय 3। मिथुन चक्रवर्ती से छुपा प्यार। बॉलीवुड की चमक में छुपा था श्रीदेवी का सबसे बड़ा राज। उनका दिल किसी और को दे बैठा था, मिथुन चक्रवर्ती को। दोनों ने साथ काम किया और एक दूसरे के करीब आते चले गए। इतना कि कहा जाता है दोनों ने चुपचाप शादी भी कर ली थी। लेकिन समस्या ये थी कि मिथुन पहले से शादीशुदा थे, योगिता बाली से। जब ये बात मीडिया में आई तो मिथुन पर भारी दबाव बना और अंत में उन्होंने श्रीदेवी को छोड़ दिया। श्रीदेवी टूटी बिल्कुल अंदर से। एक बार फिर उन्होंने अपने आंसुओं को मुस्कान में छुपा लिया और इस रिश्ते पर कभी दोबारा बात नहीं की। अध्याय 4। बोनी कपूर का साथ। वक्त बीतता गया और श्रीदेवी अकेली होती चली गई। इसी दौरान उनकी जिंदगी में आए फिल्म मेकर बोनी कपूर, जो पहले से शादीशुदा थे लेकिन श्रीदेवी पर दिल हार बैठे। श्रीदेवी ने पहले इनकार किया, लेकिन बोनी का समर्पण उन्हें धीरे धीरे पिघलाता चला गया। और फिर 1996 में श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी कर ली। इस शादी पर भी कई सवाल उठे। लोगों ने कहा श्रीदेवी ने किसी और का घर तोड़ा, मगर उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें उस रिश्ते की नहीं, उस इंसान की जरूरत थी जो उन्हें टूटने से बचा सके। उनकी 2 बेटियां हुईं, जनवी और खुशी कपूर, और श्रीदेवी एक बार फिर जिंदगी में मुस्कुराने लगी। अध्याय 5। दुनिया भूल सकती है बाबा। वापसी और चमक से भरी दूसरी पारी। 2012 में आई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश, और श्रीदेवी ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, वो एक स्कूल थी, एक एहसास थी। फिल्म हिट हुई और श्रीदेवी को नई पीढ़ी ने भी सिर आंखों पर बिठा लिया। उसके बाद मॉम में उनका इंटेंस रोल और दुनिया भर से तारीफें। ऐसा लगने लगा कि श्रीदेवी अब एक नई ऊंचाई छूने वाली है। अध्याय 6। मौत से पहले की आखिरी शाम। 24 फरवरी 2018 दुबई के एक होटल में हो रही थी मोहित मारवाह की शादी। श्रीदेवी वहां अपने परिवार के साथ गई थी। मीडिया में मुस्कुराती तस्वीरें, दोस्तों के साथ सेल्फीज, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अगले ही दिन सुबह 1 बजे के आसपास खबर आती है श्रीदेवी की मौत हो चुकी है, एक होटल के बाथटब में डूबकर।
पूरा देश सन्न, फैंस, परिवार, इंडस्ट्री, किसी को यकीन नहीं हुआ। एक सुपरस्टार जो ना बीमार थी ना बुजुर्ग, वो अचानक कैसे चली गई। दुबई की उस रात में ना कोई तूफान था ना बारिश, पर श्रीदेवी की जिंदगी का तूफान चुपचाप उस होटल के कमरे में उतर गया। एक बाथटब, कुछ फीट पानी और एक सुपरस्टार की निश्चल लाश। सवाल यही था, इतनी छोटी सी चीज ने इतनी बड़ी हस्ती को कैसे निगल लिया। अध्याय 7, पहली रिपोर्ट, कार्डियक अरेस्ट या कुछ और। जब मौत की खबर पहली बार आई तो बोनी कपूर ने कहा, श्रीदेवी को अचानक हार्ट अटैक आया। पूरा देश सन्न था, लेकिन एक सवाल सबके दिल में था, श्रीदेवी की फिटनेस, उनकी हेल्थ, उनकी उम्र कहीं से हार्ट अटैक वाली नहीं थी। ना कोई बीमारी, ना कोई दवाई, ना कोई मेडिकल हिस्ट्री, कुछ तो गड़बड़ थी। और फिर आया वो झटका, दुबई पुलिस की ऑफिशियल फोरेंसिक रिपोर्ट, जिसमें लिखा था कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, मतलब श्रीदेवी पानी में डूबकर मरी थी और उनके शरीर में ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल मिले थे। अब पूरा केस पलट गया। अध्याय 8, बाथटब की मौत, सवाल पर सवाल। अब सवाल उठा, श्रीदेवी ने शराब क्यों पी? वो तो एकदम डिसिप्लिन थी, अल्कोहल से दूर रहती थी। बाथटब में फिसलकर गिरने की थियरी दी गई, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कहा, इतने शैलो वाटर में डूबकर मरना बहुत रेयर केस होता है। अध्याय 9, बोनी कपूर की भूमिका। बोनी कपूर के लिए यह सबसे दर्दनाक क्षण था, या फिर सबसे अजीब, क्योंकि वो अकेले थे कमरे में। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब श्रीदेवी नहीं खुली तो उन्होंने होटल स्टाफ को बुलाया। लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स कहते हैं, जब किसी की मौत एक्सीडेंटल होती है तो शॉक, घबराहट, चीख सब एक्सपेक्टेड होती है, लेकिन वहां सिर्फ शांति थी। इसने शक को और बढ़ा दिया। क्या बोनी कपूर को पहले से कुछ पता था? क्या ये प्लान था? अध्याय 10, बॉलीवुड की डराने वाली चुप्पी। जब एक इतनी बड़ी स्टार की मौत होती है तो इंडस्ट्री में यूजुअली आवाजें उठती हैं, जस्टिस की, इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन इस बार सब चुप थे। ना कोई बड़ा सवाल, ना कोई खुली चर्चा, ना कोई फिल्मी दोस्त, ना कोई डायरेक्टर, बस ट्वीट्स और RIP। श्रीदेवी चली गई और बॉलीवुड ने उन्हें जाते हुए चुपचाप देख लिया। शायद इसलिए क्योंकि सवाल करने वाले को सच्चाई का डर सबसे ज्यादा होता है। 24 फरवरी 2018, एक तारीख जो सिर्फ एक मौत की नहीं थी, वो तारीख थी उस मोहब्बत की विदाई की जिससे लाखों लोग जुड़े थे। श्रीदेवी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो हर माँ की उम्मीद, हर बेटी की प्रेरणा, हर प्रेमी की कल्पना थी। और उस रात ये सब कुछ एक बाथटब में डूब गया। अध्याय 11, जानवी कपूर का टूटा हुआ दिल। जानवी कपूर उस वक्त अपनी पहली फिल्म दादक की शूटिंग कर रही थी। श्रीदेवी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, हर सीन से पहले उन्हें गाइड करती थी। जब जानवी को श्रीदेवी की मौत की खबर मिली तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक कोना पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। जानवी ने अपनी माँ का आखिरी चेहरा नहीं देखा, वो उन्हें गुड बाय तक नहीं कह पाई। बाद में जानवी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मेरी मम्मी मेरी जान थी और अब मैं अधूरी हूँ। उनकी आंखों में अब भी श्रीदेवी की परछाई है और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बन गई। अध्याय 12, श्रीदेवी का अंतिम सफर। जब श्रीदेवी की बॉडी भारत लाई गई तो हजारों लोग सड़कों पर थे। लोगों ने फूलों से ढकी गाड़ी को रोका, रोते हुए चांदनी के गाने गाए। उनकी अंतिम यात्रा में हर धर्म, हर वर्ग, हर उम्र के लोग थे, क्योंकि श्रीदेवी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो अपने फैंस की जिंदगी का हिस्सा थी। अध्याय 13, मौत का राज अब भी जिंदा है। आज भी जब कोई श्रीदेवी की तस्वीर देखता है तो एक सवाल दिल में उठता है, क्या वाकई वो एक हादसे में चली गई या फिर उनके जाने के पीछे कुछ और था? दुबई पुलिस ने फाइल बंद कर दी, भारत सरकार ने कोई जांच आगे नहीं बढ़ाई और मीडिया कुछ दिन बाद किसी और कहानी में लग गया। लेकिन एक माँ, एक पत्नी, एक सुपरस्टार इतनी आसानी से अलविदा नहीं कह सकती। श्रीदेवी की मौत एक रहस्य बन चुकी है जिसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा। श्रीदेवी चली गई, लेकिन उनका जादू अब भी जिंदा है। मिस्टर इंडिया में उनकी मुस्कान, सदमा में उनका दर्द, चन्नी में उनकी उड़ान, हर फ्रेम में श्रीदेवी हमेशा रहेंगी। अगर आपने भी कभी श्रीदेवी की कोई फिल्म देखकर रोया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी आंखों में अभी भी उनके लिए इज्जत है तो कमेंट में लिखिए, वी मिस यू श्रीदेवी मैम, और इस वीडियो को उनके हर फैन तक शेयर कीजिए ताकि उनकी आखिरी याद कभी अधूरी ना रह जाए।